हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डीए में जो बढ़ोतरी हुई अभी, जो कि जुलाई के आंकड़े आए हैं। दोस्तों, जुलाई के आंकड़े में सीधे सीधे दोस्तों अगर एआईसी पिन की बात करें तो 1.5 जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि एआईसी पिन के जो आंकड़े आते हैं वो पॉइंट्स में आते हैं और इन्हीं एआईसी पिन के आंकड़ों को उसके आगे जाके फॉर्मूले में डाला जाता है और उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपका डीए डीआर जो है तय होता है। दोस्तों, इस बार के जो आंकड़े आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अभी डीए डीआर के जो अभी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो बिल्कुल टाइम पे किए जा रहे हैं। इससे पहले जो 6 महीने की बात थी उसमें 15-15, 20-20 दिन जो है डिले चल रहा था और उसकी वजह से दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि डीए डीआर में जो है क्लैरिटी नहीं आ रही थी। हालांकि आंकड़े जारी किए जा रहे थे बट बहुत डिले, अदरवाइज़ हमेशा ये मंथ के लास्ट डेट में आ जाता है और इस बार तो 29 अगस्त को ही जो है जारी कर दिए गए थे। दोस्तों, ये जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं इनका जो है सीधे सीधे असर पड़ने वाला 8वें वेतन आयोग में, जो आपका फिटमेंट फैक्टर है। उसके बाद चाहे जितना मर्जी बढ़े, लेकिन एक बार जो है फिटमेंट फैक्टर जो है सरकार फ्रीज कर देगी तो उसके बाद से दोस्तों अगर डीए बढ़ता भी है तो सिर्फ डीए का फ़र्क पड़ेगा, फिटमेंट फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, जुलाई के आंकड़े आप सबको पता है कि आ चुके हैं और जुलाई के आंकड़े में मैक्सिमम जो है बढ़ोतरी हुई है और इसी तरीके से अगर बढ़ोतरी होती रही तो कहीं ना कहीं जो है जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सीधे असर पड़ेगा और सीधे सीधे सैलरी और पेंशन में जो है बढ़ोतरी होगी। अब कितनी बढ़ोतरी होती है वो डिपेंड करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा। अभी तक जितनी भी चर्चा है वो फिटमेंट फैक्टर 1.92 की चर्चा है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर जो है की बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सितंबर महीना भी शुरू हो चुका है, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस और कमेटी के गठन का भी कोई भी पता नहीं है। ऑलरेडी 9th मंथ आ चुका है जब से ये घोषणा की गई है। तो उस केस में जब तक सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं आती तब तक इसमें सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं वो तो कंफर्म आंकड़े होते हैं, उसके बेसिस पे आपका डीए भी बढ़ेगा और डीए भी कहीं ना कहीं ये अगर इसी तरीके से बढ़ता है तो कहीं ना कहीं 4% अगर बढ़ता है तो 62% हो जाएगा। और यही डीए दोस्तों अगर इसके बेसिस पर अगर फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन की जाए तो फिटमेंट फैक्टर भी आपका जो है 1.92 या इससे थोड़ा बढ़ सकता है। सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि जो डीए के आंकड़े आ रहे हैं बिल्कुल एआईसी पिन के आंकड़े बिल्कुल सही आ रहे हैं। दोस्तों, वेट करना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से कब तक आता है। अगर हम बात करें केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से तो लगातार जो है इसके ऊपर लेटर लिखा जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर पर भी जो है जहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं है, लेकिन अलग अलग संगठन जो है अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है 18 महीने के डीए एरियर को भी जो है 8वें वेतन आयोग का जो कोई अपडेट आता है उसके साथ साथ जो है 18 महीने के डीए एरियर को भी जो है केंद्रीय कर्मचारियों को जो दिया जाए। दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें जो है संगठन के लेवल पे चल रही है। 8वां वेतन आयोग जो है पूरा टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है जो सरकार ने कहा था कि सभी स्टेक होल्डर से आ चुके हैं, अब उसको फाइनलाइज करना है। तो दोस्तों उस पर डिपेंड करता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, इक्वल एमएसपी का है, ओआरओपी का है, उसके साथ साथ दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के लिए भी जो है रिकमेंडेशन दी गई हैं। तो ये सब जैसे ही इम्प्लीमेंट होता है उसके बाद ही क्लियर कट होगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर आएगा। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि डीए की जो गति है वो काफ़ी अच्छी है और इस स्पीड से जो है अगर एआईसी पिन के आंकड़े टाइमली आते रहे तो कहीं ना कहीं जो है 20 से 30% का जो है तक फ़ायदा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि डीए एक जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा और साथ ही साथ जो है जो डीए को मर्ज करने की भी चर्चा चल रही है, लेकिन ये सब जो है अभी मीडिया रिपोर्ट में चल रही है कि डीए को जो है बेसिक में मर्ज करके डीए को ज़ीरो से शुरू किया जाएगा। हालांकि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन में साफ साफ लिखा था कि 50% जैसे ही पार करता है तो उसको जो है डीए को जो है बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। दोस्तों, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।